38 साल उम्र हो गई है शाहरुख भाई मेरी, मुझे कोई शख्स नहीं मिला जो मुझे बोला मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। हाँ लोग मिलते हैं, बोलते हम डेली व्लॉगर बनना चाहते हैं, टिकटॉकर बनना चाहते हैं, नाचना कूदना चाहते हैं, क्योंकि आपने साइंटिस्ट को जिसने आपके मुल्क का नाम रोशन किया उसको आपने सड़क पे बिठा दिया, और इन जैसे 2% टिकटॉकर्स को आपने आसमान पे चढ़ा दिया सर। आज मॉर्निंग शोज इनको बुलाते हैं, आज यूनिवर्सिटीज में ये लोग लेक्चर देते हैं। मुझे बताया ना, ये इतने काबिल लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो आपने भी तो मेहनत की होगी ना, पढ़ा लिखा होगा, झक मारा होगा, उसके बाद क्या मिल रहा है आपको? तो भाई लड़का बोल रहा है कि नहीं यार मैं भी ये बेगैरती करूंगा। आजकल वही तो हो गया है, बस जिसके पास पैसा हो, जिसके पास बड़ी गाड़ी हो, ये नहीं पूछ रहा कोई तूने कमाया कैसे। अबे तू अपनी, यहाँ बोलता हूँ तो फिर लोग, तू अपनी औरतें दिखा के कमा रहा है, तो अपनी बीवियों को नचा के कमा रहा है। अफसोस है ये माशरे को कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अभी पता नहीं कौन लोग आ गए हैं, जैसे लग रहा है ये दुनिया के पहले लोग हैं जिन्होंने शादी की है यार। जो बता रहे हैं कि अब मेरी शादी हो गई है, अब मेरी रुखसती हो रही है, अब मैं कमरे के अंदर जा रही हूँ, अब मेरा मियाँ उसके बाद ये करेगा। अभी कौन सी बातें हैं यार, पूरी दुनिया को पता है ये बात कि शादी के बाद क्या होता है। लोगों को पता है कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है उसके बाद क्या होता है। वो बता रही है कि मेरा टेस्ट हो गया है, अब मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। यार ये बातें करने की है इंटरनेट पे यार। अबे तूने कौन सा कमाल किया है कि पहली औरत थी दुनिया की तू। मुझे याद है जब हमें पता चला तब कोई ऐसी नाम होता है, उल्टियां होती हैं, चीजें से तो कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द वो पेन वो ऐसे ही। अबे तूने कौन सा अजीज बटिया राशिद मिनाज पैदा करना है यार। अबे तूने तो टिकटॉक पैदा करना है। झूठ बोलो तो देख लो, बच्चों के चैनल्स बनाए हुए इन्होंने। अबे भाई वो पता नहीं कोई लेबर रूम में जाती है उस तक की वीडियो है भाई कि मेरी बीवी जो है लेबर रूम में चले गई है, अब मेरी बीवी को दर्द उठ रहा है, कौम दुआ करे। अबे क्यों दुआ करे कौम यार, तूने तो छिचोरा ही पैदा करना है ना। फिर बोलते हैं अरे मेरी बच्चा पैदा हुआ माशाल्लाह से मुझ पे क्या। अबे तुझ पे ही जाएगा ना, मोहल्ले के पड़ोसी पे थोड़ी जाएगा। फिर बता रहे हैं कि ये कंटेंट है। मुझे बताएं कौन सा कंटेंट है कि मैं उठ रही हूँ, जाग रही हूँ, सो रही हूँ, नाच रही हूँ, बाथरूम में हूँ, या बाथरूम में लॉक हो गई मेरी बहन। अबे मेरी कौम को नहीं जानना कि तेरे मियाँ रात में आने के बाद क्या करता है और तू सुबह उठने के बाद क्या करती है। जो बेचारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा है, मेहनत कर रहा है, कंटेंट के पीछे दिन रात देख कर रहा है उसको नहीं, मगर मुझे बताया ना जिसको ज्यादा लोग देख रहे हैं तो वो चीज ठीक हो गई यार। अबे कौन सी साइंस है मुझे समझ में नहीं आती। ओ भाई इनको लोग देख रहे हैं, पसंद कोई नहीं कर रहा, कैसी बातें कर दी। जो लोग ज्यादा देख रहे हैं उनको वो चीज सही हो जाएगी। नहीं भाई, अगर आप सच पे हो, अगर आप हक पे हो, अगर आप अपने दीन पे हो, तो अकेले भी आप करोड़ों से ऊपर हो। ये कौन सी साइंस है यार कि मैं अगर हक की बात कर रहा हूँ, मैं अगर अच्छी बात कर रहा हूँ तो मुझे कम लोग देख रहे हैं। कम लोग कितने होते हैं मुझे बताएं यार। 200 लोग आपको मालूम है। लोग बोलते हैं ना मेरी वीडियो पे, वो जो एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं कि हमें तो 200 लोग देख रहे हैं, 150 लोग। अबे 150 लोग इधर बुलाऊं मैं, जलसा कर दोगे तुम। आजकल सियासी पार्टी को जलसों में 150-200 लोग नहीं होते, 300 लोग नहीं होते। लोग बोलते हैं हमें तो सिर्फ 1000 लोगों ने देखा। 1000 लोगों ने देखा, तुम्हारी बात 1000 लोगों के दिलों तक गई। तुम कौन से? अबे तुम्हें इनको मिलियन देख रहे हैं, इनको मजे ले रहे हैं, इनको देख के इनकी बात दिल में नहीं बैठ रही। भाई इनको फिर रोका कैसे जा सकता है? रोका जा सकता है बिल्कुल। आप इनके खिलाफ आवाज उठाएं भाई। हैं लोगों को चाहिए कि लोग क्या करते हैं, कबूतर की तरह आंख बंद कर लेते हैं। नहीं बेटा तुम नहीं देखो। अबे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर जुल्म देखोगे, अगर गलत चीज देखोगे तो क्या फर्ज है हमारा? आपका फर्ज बनता है कि आप जुल्म के खिलाफ, गलत चीज के खिलाफ बोलो। हर पाकिस्तानी का फर्ज बनता है, हर मुसलमान का फर्ज बनता है कि इनके खिलाफ बोलें। और भाई हम अपने बच्चों को ऐसा मुआशरा देंगे जिसमें वो पता नहीं, मैं बोल नहीं सकता, देखो तो ये हरकतें क्या कर रहे हैं, ये मुआशरा देंगे यार मैं अपने बच्चों को। बारिश होती है ज्यादा पानी आता है। मेरे बच्चे जिस मुआशरे में बड़े हो वहाँ पे एक पढ़े लिखे आदमी की इज्जत होनी चाहिए, एक टैलेंटेड आदमी की इज्जत होनी चाहिए। ये कैमरामैन बेचारा पूरा दिन अपने हलाल रोजी के लिए खड़ा हुआ ना यहाँ पे। अबे यार आप वो पता नहीं आते हैं, वो बोलता है मेरी ये कमीज कैसी लग रही है, ये शलवार कैसी लग रही है। ये कौन सी कंटेंट है यार? अबे पढ़े लिखे, यहाँ का एजुकेशनिस्ट अमीर होना चाहिए, यहाँ का मौलाना अमीर होना चाहिए, यहाँ का जर्नलिस्ट अमीर होना चाहिए। आप बोलते हो कि यही बेगैरत अमीर होंगे क्या? यही जन्नत और ये बेगैरत लोग क्लाइंट क्रू दस उतरेंगे? नहीं यार, हम इस मुआशरे को तब्दील करेंगे और हम तो इनके खिलाफ खुल के बोलेंगे। जिंदगी कोई कंटेंट या टॉपिक नहीं है सर जो इंटरनेट पे डिस्कस होती है। कुछ चीजें पर्सनल होती है, पसंद समझते हैं ना, कुछ चीजें बहुत पर्सनल होती है।